Morning students, today we are going to start the lesson number 5, but before starting this chapter we discuss about the topic of this unit. The topic of this unit is a folktale and the fables. Folktale and fables means होता है जिसमें हम जादुई शक्तियों के बारे में या परियों के बारे में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के बारे में कहानियाँ पढ़ते हैं, बट क्या रियलिटी में वो ऐसा कुछ होता है? नहीं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन और हमारी फैंटेसीज स्टोरीज रहती हैं जिन्हें इमेजिन करके या जिन्हें देख या सुनकर हम खुश हो जाते हैं, बट रियलिटी में ऐसे किसी भी वर्ल्ड का कोई नामो निशान नहीं होता है। डियर रीडर, folk tale are the stories about the people of the folk who belongs to a place. Fable on the other hand, the stories that have a mythical creature, magical thing and the plant and animals that talk. आप लोगों ने बहुत से कार्टून देखे होंगे जहाँ पर एनिमल्स बात करते हैं या परियाँ अपनी शक्तियाँ यूज़ करती हैं। ये सारी जो स्टोरीज होती हैं ना, ये folk और fable में आती हैं। इनका कोई भी वास्तविक दुनिया से या हमारी जो प्रेजेंट थिंग्स रहती हैं उनसे कहीं भी दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। So the name of the lesson is The Pied Piper and the Hamelin. Lesson number 5. So let's start the story. Reading Junction. A long time ago on the bank of the river in Germany. जर्मनी में बहुत पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है कि जर्मनी के पास एक रिवर था. There was a small town called the Hamelin. उसी नदी के किनारे एक टाउन था, एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था Hamelin. It was a beautiful little town with the pine-shaped roof. Pine-shaped roof यानी कि it means सभी रूफ इस तरीके से, रूफ यानी कि छतें, सभी छतें इस तरीके से थी, सभी एक जैसे घर बने हुए थे. हाउसेज एंड स्टोन पेव्ड रोड, और बिल्कुल पत्थरों से बनी हुई सड़कें उन घरों को छूती हुई निकलती थी. हाउएवर द टाउन फ्लॉक फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम. लेकिन उस जगह के लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे. दे वर ट्रबल बाय रैट्स. उस जगह पे, इट मीन्स हैमलिन में इतने ज़्यादा चूहे थे कि वहाँ आसपास घरों में रहना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही परेशानी भरा था. There were rats everywhere in the house, shop, स्कूल, इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द टाउन. मतलब चूहे इतने ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था वहाँ पर कि घर में, दुकानों में, स्कूल में, यहाँ तक कि टाउन के एक एक कोने में अगर कोई इंसान बैठा या खड़ा होता तो भी वहाँ पर चूहे दिखते थे. दे वुड ईट द ब्रेड एट द बेकरी की दुकान में से ब्रेड खा जाते थे. दे वुड जम्प इन टू द पॉट ऑफ सूप कुक फॉर द डिनर. अगर घर में खाने के लिए कोई सूप बनाया गया तो उस सूप के जो पॉट होता था उस कटोरी में कूदना शुरू कर देते थे. द पीपल वॉज सो वरिड दैट दे डिसाइड टू मीट द टाउन मेयर. मेयर यानी कि इट मीन्स आप मान सकते हो कि एक तरीके से गांव का जैसे कोई सरपंच होता है, उसी तरीके से वहाँ पर टाउन का एक मेयर था. जो अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि चूहों ने इतना आतंक मचा रखा था, तो उन्होंने आखिरी में परेशान होकर किसके पास जाने का विचार किया कि हम जाएंगे मेयर के पास. दे गैदर्ड का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा होकर. आउटसाइड द मेयर ऑफिस, द मेयर एंड हिज ऑफिसर लिसन टू देयर स्टोरी. अब सब लोग एक साथ होकर मेयर ऑफिस गए. मेयर में उन्होंने उनके जो बाकी के ऑफिसर्स थे उन्होंने उन सब की स्टोरी सुनी, उनकी परेशानी सुनी. दे डिस्कस डिफरेंट वे टू गेट राइड द रैट्स बट कुड नॉट फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन. उन लोगों ने बहुत से उपाय लगाए कि कोई चूहेदानी में बंद कर दो, कोई दवाइयाँ रख दो, लेकिन चूहों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि चूहेदानी और दवाइयों से उन पर कोई भी असर नहीं हुआ. The following morning, the depressed face were greeted by a stranger. He wore a multicolored cloth and bluish feather on his cap and a bright smile on his face. He carried a strange-looking flute. अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही एक सुबह एक अजनबी से वो सब लोग टकरा गए. वो कैसा था? मल्टी कलर यानी कि उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसमें एक कलर नहीं, पूरे इंद्रधनुष की तरह 7-8 रंग थे. यानी कि जब एक कपड़े में बहुत सारे रंग होते हैं उसे हम मल्टी कलर कहते हैं. ठीक है, मल्टी कलर के कपड़े पहने थे. उसने एक ब्लू कलर की कैप पहनी थी जिसमें कि एक पंख झूल रहा था. उसके फेस पे स्माइल थी और उसके पास एक बहुत ही अजीब तरीके से दिखने वाली फ्लूट यानी कि बांसुरी थी. This stranger said, I have heard that your town is infested with a rat. Infested मतलब होता है full of. यानी कि उसने उन लोगों के पास आके कहा कि मैंने सुना है कि आपके टाउन में बहुत सारे चूहे हैं. What reward will I receive
इफ़ आई गेट राइड ऑफ द रेड, अगर मैं इन चूहों को आपके टाउन से, आपके गांव से बाहर भगा दूं तो मुझे तोहफे में क्या मिलेगा। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, पुरस्कार। मुझे इनाम में क्या मिलेगा। द मेयर कुड नॉट बिलीव दैट अ स्ट्रेंज वॉज ऑफरिंग हिम अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट हैड बीन ट्रबलिंग हिज टाउन फॉर अ डे। उसकी बातों पे मेयर को रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ कि इस प्रॉब्लम से, जिससे वो बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, एक अजनबी इंसान आके इतनी आसानी से चीज़ों को ऑफर कर रहा है। The mayor replied, "You will get 10,000 gold coin." The stranger smiled and walked out to the mayor office. मेयर ने जोश जोश में कह दिया कि ठीक है, अगर तुमने चूहों को भगा दिया तो मैं तुम्हें 10,000 यानी कि 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। अब स्ट्रेंजर ने भी वो बात सुनी और मुस्कुराता हुआ मेयर के ऑफिस से बाहर चला गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द टाउन वॉक अप टू द स्ट्रेंज म्यूजिक। लेकिन अगली सुबह क्या हुआ कि पूरे टाउन के लोग एक अलग ही म्यूजिक, एक अलग धुन की आवाज़ सुनकर जागे। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेंज मैन पाइप। और ये धुन कहाँ से आ रही थी। वो जो स्ट्रेंज पर्सन था उसकी बांसुरी से आवाज़ आ रही थी। सून रेड्स वर रनिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर एंड गैदरिंग अराउंड हिम। उस धुन को सुनकर लोगों ने क्या देखा कि अचानक से उस धुन को सुनते ही घर के कोनों में, टाउन के कोने कोने में, दुकान के, स्कूल के कोने में, यानी कि जहाँ जहाँ चूहे थे हर जगह से निकल के चूहे एक जगह इकट्ठा हो गए। द मैन वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हैमलिन एंड एवरीवेयर ही वेंट द रेड कम रनिंग आउट ऑफ फॉलो हिम। जो पर्सन था, स्ट्रेंज पर्सन था, उसने अपनी बांसुरी की आवाज़ बजाते हुए टाउन के हर एक कोने से गुजरना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो धुन चूहों के कान में जाती वो उसे फॉलो करने, यानी कि उसका पीछा करने लग जाते। द पीपल ऑफ हैमलिन वॉच द सीन आउट ऑफ देयर विंडो। और वहाँ के जो लोग थे ये सारा नज़ारा अपने घर की खिड़कियों से देख रहे थे। द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द जंगल। और ऐसे ही जब पूरे टाउन का चक्कर लगाने के बाद, सारे चूहों को अपने पीछे बुलाने के बाद, जो स्ट्रेंज पर्सन था वो जंगल की तरफ निकल दिया। एन एक्साइटेड स्मॉल गर्ल इन द क्राउड शाउटेड, "लुक द पाइट पिपर." इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट, द पाइट पिपर विद द ऑल रेड्स ऑफ हैमलिन फॉलोइंग हिम। एक छोटी सी बच्ची ने उसे देखकर बहुत ही प्यार से शाउट किया कि देखो देखो, बांसुरी वाला जा रहा है, पाइट पिपर जा रहा है। लोगों ने भी उसकी तरफ ध्यान दिया और उसे फॉलो करने लगे। Soon the pied piper disappeared into the jungle with all rats behind him. और देखते ही देखते थोड़ी देर में जो पाइड पिपर था वो जंगल में गुम हो गया और उसके पीछे सारे चूहे भी चले गए। द पीपल ऑफ हैमलिन वॉज द इलास्टिक। इट मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए वो लोग, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चूहे थे ना, और चूहे ऑलरेडी जा चुके थे। हरी, देयर इज नो रेट, द ऑल शाउटेड। खुशी से वो लोग चिल्लाने लगे कि वाओ, एक भी चूहा नहीं बचा। द टाउन वॉज फुल ऑफ स्माइलिंग फेस वंस अगैन। और टाउन के लोग फिर से एक बार वापस से खुश खुश रहने लग गए। सून आफ्टरवर्ड द पाइड पीपल वॉक्ड इनटू द मेयर ऑफिस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिवार्ड। इतना सब करने के बाद जो पाइड पिपर था, यानी कि बांसुरी वाला था, वो वापस से मेयर के ऑफिस गया और अपना इनाम मांगने लगा। द मेयर रिप्लाइड, "हियर आर 500 coins एंड दैट विल बी ऑल फॉर यू नाउ." अब उसके बाद क्या हुआ कि मेयर जो था वो अपने वादे से हट गया। मेयर ने क्या कहा था कि तुमने अगर मेरी मदद करी मैं तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन उसने क्या करा, 10,000 की जगह से 500 ही सोने के सिक्के दिए। तो यानी कि वो अपनी बात से हट गया। The pied people looked angrily at the mayor and walked out without saying a word. अब जो पाइड पिपर था वो गुस्से में बिल्कुल बिना पैसे लिए वहाँ से निकल गया। He pulled out his pipe again and started playing again. और उसने अपनी बांसुरी पाइप निकाली और वापस से बजाना शुरू कर दिया। However, this time he was playing a different tune. लेकिन इस बार जो धुन उसने बजाई थी वो पिछली धुन से बिल्कुल अलग थी। Soon the children of Hamlin started following the pied piper. He walked out of the town along with the children and disappeared into the mountain. धीरे धीरे उस धुन को सुनते हुए हैमलिन टाउन के जितने भी बच्चे थे सब उस पाइड पिपर के पीछे चल दिए।
द टाउन फ्लॉक्स बिगेन टू क्राई। अब हुआ ये कि सारे बच्चे गायब हो गए और जो वहाँ के लोग थे वो अपने बच्चों को ना पाकर चिल्लाने लगे, रोने लगे। द पाइट पिपर हैज़ टेकन आवर चिल्ड्रन। वो बांसुरी वाला हमारे बच्चों को ले गया। द मेयर डिसाइडेड टू मेक द एम्स। ही सेट आउट विथ हिज मैन टू सर्च ऑफ द पाइट पिपर। द मैट ऑफ द पाइट पिपर बाय द माउंटेन मचिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मेयर था उसने पाइट पेपर को सॉरी बोला और वापस से जो बचे हुए पैसे थे वो दे दिए। पैसे देने के बाद उन्होंने वापस से चिल्ड्रंस को वापस करने के लिए कहा और जो पाइट पेपर था उसने बच्चों को वापस किया और अपने गोल्ड कॉइन लेके वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इस कहानी से आपको ये मॉडल मिलता है कि हमेशा हमारा जो प्रॉमिस रहता है वो हमें पूरा करना चाहिए और अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो उसे पूरा करो, कभी भी विदाउट रीज़न उसे ब्रेक मत करो। हैव अ गुड डे।